हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो सक्षमता परीक्षा से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट है वो सभी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो आज का क्या महत्वपूर्ण अपडेट है वो हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शिक्षकों की जो काउंसलिंग है आखिर किस ज़िले में होनी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है आप लोगों के लिए। और इसके अलावा जो आप लोगों की छुट्टी से संबंधित तालिका है, जो अवकाश तालिका है, और साथ ही जो पोस्टिंग में बड़ा बदलाव क्या कुछ देखने को मिल सकता है वो हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए सभी अपडेट को एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंसलिंग से पहले ट्रांसफ़र नीति की सिफारिश मिलेगी। तो जो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जिला परिवर्तन को लेकर के अपडेट आ रही है कि आप अपना जिला परिवर्तित कर सकते हैं आवेदन के माध्यम से। तो कुछ उन्हीं विषयों पर जो है फाइनल टच देने का जो समय है वो कंप्लीट होने वाला है। तो उन्हीं पर काम चल रहा है। कल गुरुवार के दिन भी इन पर जो है काफ़ी कुछ मंथन किया गया अधिकारियों द्वारा। तो क्या कुछ अपडेट है वो हम पहले देख लेते हैं। देखिए, राज्य के सरकारी स्कूलों में स्थानांतरण, पदस्थापना, अनुकंपा, अवकाश और शिक्षा संवर्ग की नीति तय करने गठित उस उच्च स्तरीय समिति सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों की काउंसलिंग से पहले अपनी सिफारिश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को सौंप देगी। और ऐसा कुछ इन्होंने यहाँ पर कहा है। और इसके अलावा देखिए, सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग संबंधित मसलों पर तैयार की जा रही नीतियों के ड्राफ्ट को फाइनल टच देने जा रहा है। जो नीतियाँ यहाँ पर काफ़ी दिनों से हम लोग सुन रहे हैं कि यहाँ पर पदस्थापना में जो है, जो दिव्यांगजन है, जो महिलाएं शिक्षक हैं, उनको नज़दीक ही का ही स्कूल दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब सभी चीज़ों पर काम चल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गुरुवार को यानी कल भी क्या हुआ है, शिक्षा विभाग के शीर्ष अफसरों ने इस पर विचार विमर्श किया है। और दरअसल सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद ही नई पदस्थापना की जानी है। तो पदस्थापना का काम जो है वो पहले ही जो है पूरा कर लिया जाएगा, ताकि काउंसलिंग के तुरंत बाद आप लोगों की जो है पोस्टिंग हो जाए। पोस्टिंग कब तक होगी तो वो भी हम जानेंगे। देखिए, वजह है कि शिक्षा विभाग चाहता है कि पदस्थापना पॉलिसी हर हाल में जल्दी ही जारी कर दी जाए, ताकि संबंधित मामलों में स्पष्टता आ सके। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि विशिष्ट शिक्षकों के रूप में उन्हें नई पदस्थापना दी जा सके। इधर शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित निदेशकों की समिति ने अनुकंपा नीति को फाइनल टच दे दिया है। और नीति में अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ी राहत दी जा रही है। इसी तरह सरकारी स्कूलों की अवकाश तालिका की जो विसंगतियां थी, जो आप लोगों को छुट्टियों में जो कटौतियां की गई है, उसको भी सुधार कर दिया किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इधर शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की वरीयता उनके नए योगदान से तय होगी। इसके अलावा देखिए और क्या अपडेट है, ये आप देख सकते हैं कि पहले अभिलेखों का सत्यापन, फिर होगा पदस्थापना। पहले आपकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद पदस्थापना आपका जल्दी ही यानी डायरेक्ट हो जाएगा। और सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग अगले माह में होगी। तो अगस्त माह में कहा जा रहा है कि आप लोगों की पोस्टिंग हो जानी है किसी भी सूरत में। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा कि राज्य में पहली सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग उनके अभिलेखों के सत्यापन यानी काउंसलिंग के बाद होगी। और पोस्टिंग वाले स्कूल में योगदान के साथ ही ऐसे सभी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। उसी दिन से वे राजकर्मी भी बन जाएंगे। उनकी वरीयता नवस्थापित विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी। और ऐसे शिक्षकों की 1 अगस्त से होने वाली काउंसलिंग को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। शिक्षकों की काउंसलिंग उनके आवंटित जिले, अब देखिए ध्यान दीजिए कहाँ आप लोगों का यहाँ पर जो काउंसलिंग है कहाँ होनी है। तो देखिए, ये पहले भी खबरों में बताया गया था, लेकिन इस पर थोड़ा सा मुझे संशय था कि क्या कुछ इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि शिक्षकों की जो काउंसलिंग है ना, वो उनके आवंटित जिले, जो जिला आपको आवंटित किया गया है सक्षमता परीक्षा पास करने पर, उसी के यहाँ पर बताया जा रहा है कि डीआरसी में होगा। सक्षमता परीक्षा में तकरीबन आपको पता है इतने शिक्षक उत्तीर्ण है, ये हमें पता है। तो हम लोग अपने महत्वपूर्ण अपडेट पर जाएंगे। इन शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते वक्त 3 जिलों का ऑप्शन लिया गया था। तो जो भी जिला आप लोगों को आवंटित किया गया है, उसी जिले के डीआरसी में आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पर काउंसलिंग होगी। इसके अलावा देखिए और कुछ यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के अभिलेखों के सत्यापन से संबंधित यहाँ पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के हस्ताक्षर से जारी आदेश के मुताबिक बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में
स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 यहाँ पर फरवरी मार्च 2024 में आयोजित हुई थी और इसका परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है। आदेश में कहा गया है कि स्थानीय निकाय शिक्षक जो कि नियोजित शिक्षक कहलाते हैं, जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है, नवस्थापित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। और यहाँ पर यह भी माना जा रहा है कि जो आपका यहाँ पर जो आपके दस्तावेज है उसका सत्यापन शुरू होने के पहले शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता वाली कमेटी शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना को लेकर प्रस्तावित नीति से संबंधित अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। तो उससे पहले ही ये पदस्थापना से संबंधित जो रिपोर्ट है वो सौंप दी जाएगी। उसके बाद ही शिक्षा विभाग उसकी समीक्षा करेगा। प्रस्तावित नीति पर शिक्षा विभाग की मोहर लगने के बाद सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो अभिलेखों के सत्यापन यानी काउंसलिंग के तुरंत बाद शुरू कर दिए जाने के आसार हैं। तो पोस्टिंग बहुत जल्द आप लोगों की हो जाएगी। जैसे ही काउंसलिंग होती है पोस्टिंग में ज़्यादा समय नहीं लगाया जाएगा। और यह इस बात का संकेत है कि सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की विशिष्ट शिक्षक के रूप में अगस्त में पोस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो शुरू हो जाएगी और ये बिल्कुल अब आप लोगों का यहाँ पर सितंबर मतलब अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। सितंबर तक चले तो वो अलग बात है, लेकिन स्टार्ट आपका अगस्त में ही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है अच्छी अपडेट आपको देखने को मिल सकता है आगे। अगर यहाँ पर जिले में परिवर्तन के लिए जो यहाँ पर अपडेट दिया जा रहा है अगर वो भी सही पाया गया तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर निश्चिंत रहिए और मुझे लगता है इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।